महाराष्ट्र की राजनीति तो आप लगातार आप देख ही रहे, तो ये हुआ क्या है, इसका असर क्या होगा जी? असल में क्या है कि पंकजा मुंडे बहुत नाराज चल रही हैं पहले से बीजेपी से, मतलब अपनी लीडरशिप से। और इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से ही, इसकी जड़ें गोपीनाथ मुंडे के ही समय से है, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे के समय में ही वो था उनका मतभेद यहाँ से चल रहा था। तो बल्कि एक समय में तो ऐसा आया था कि लग रहा था 2014 के पहले की बात है, वो हो सकता संभव था कि एनसीपी चले भी जाते, काफ़ी संपर्क में थे, लेकिन वो गए नहीं। बाद में उनको मंत्रिमंडल में लेने के बारे में भी तब महाराष्ट्र के ही लोगों ने कोशिश की होगी कि उनको ना लिया जाए, तो वो उनको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं ने बताया कि 4 महीने के बाद इलेक्शन है, अगर गोपीनाथ मुंडे को आप लेंगे नहीं तो नहीं जीत सकते हम। तो अंत में उनको मंत्री बनाया गया, फिर बाद में तो उनका ये हो गया। पंकजा मुंडे काफी एम्बिशियस है। उस समय भी उनको लगता था कि गोपीनाथ मुंडे चूंकि सबसे कद्दावर नेता के रूप में, मतलब जो मास देश का जनाधार वाला नेता अगर बीजेपी में कोई हुआ, तो अभी मेरे ख्याल में अभी तक उतना बड़ा जनाधार करने वाला नेता कोई बीजेपी में कभी नहीं हुआ, जितना जनाधार उनका था। काफी बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। और उनका जो अपनी अपनी जाति है उसके तो लीडर थे ही, ओबीसी के लीडर थे ही। वही वैसे क्रॉस मतलब ये में उनका काफी प्रभाव था। और उनके साथ ये भी था क्या कि विपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ही वॉज ए गुड ओरेटर, ही वॉज ए गुड ऑर्गेनाइजर। और वैसे भी जो संबंध मतलब बनाए रखने में बड़ा मतलब जानदार किस्म के व्यक्ति थे। तो गोपीनाथ मुंडे की लीगेसी को पंकजा मुंडे का मतलब दावा था, तो उनके लीगेसी के मुताबिक उनको एकोमोडेट किया जाए पार्टी में। तो उन्होंने तो चीफ मिनिस्टरशिप का भी दावा कर दिया था। लेकिन पार्टी उतना क्या उनको बहुत ही नीचे रखना चाहती थी। और उन्होंने एकोमोडेट किया। बाद में 2019 में जब चुनाव हार गई, तो उन्होंने उनको वादा किया गया था कि अब उनको कोई जगह दी जाएगी। राज्यसभा के लिए भी चल रहा था, एमएलसी बनाने तक की भी बात थी, लेकिन कुछ उनको मिला नहीं। और उनकी जो ये है बहन है, वो प्रीतम मुंडे, वो सांसद तो जीत करके गई ही थी। तो ये जो है ये इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि पहले से ही असंतोष है। और अब संभावना मतलब जो मैं देखता हूं कि अगर उनका एकोमोडेशन हो सकता है तो शिवसेना उनके लिए नेचुरल पार्टी रहेगी, अगर वो बीजेपी छोड़ेंगी, और जिसकी काफी संभावना है। और जहां तक सवाल है क्या कि उनका क्योंकि एनसीपी में धनंजय मुंडे उनके जो कजन है, वो है काफी बड़े नेता है। और एनसीपी ने उनको काफी ग्रूम किया है एज एन ओबीसी लीडर। तो ये दोनों में है नहीं, मतलब संबंध उनके अच्छे नहीं है। और वहाँ दोनों का क्लेम अपना उस जो वो लीगेसी है गोपीनाथ मुंडे की, उसको लेकर के एक और हुआ है कि भागवत कराड करके हैं, औरंगाबाद के मेयर रह चुके हैं। उनको उनको काटने के लिए, मतलब मराठवाड़ा में बंजारी जो समाज है उसका अच्छा पॉपुलेशन है। और काफी मतलब ये में पता है एक तरह से थोड़ा मिलिटेंट कम्युनिटी में, मिलिटेंट मतलब अच्छा मतलब वोकल कम्युनिटी है। तो उनका उनके लीडर के रूप में उन लोगों ने भगवत कराट जो गोपीनाथ मुंडे के ही प्रोडक्ट हैं, उन्होंने उनको मेयर बनाया था। वो बहुत ज्यादा कुछ बड़े नेता थे भी नहीं, लेकिन उनको उन्होंने औरंगाबाद का मेयर बनाया था और ग्रूम कर रहे थे थोड़ा बहुत। तो उनको इन्होंने उठा लिया, जबकि वो बहुत एक्टिव भी नहीं था उस तरह से, पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं है, और उनको राज्यसभा भी भेज दिया। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है अभी वो। तो अब ये पंकजा और पंकजा की सिस्टर जो है, उनको ये क्लियर हो गया कि बीजेपी की जो लीडरशिप है महाराष्ट्र में, वो उनको खत्म करना चाहती है। ऐसा क्लियर इंडिकेशन उनके पास है। तो जो ये इनका ये स्टेटमेंट है, उसको उसी संदर्भ में, बैकग्राउंड में देखना चाहिए। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में मतलब कठिनाई क्या हो सकती है बीजेपी को, अगर पंकजा जाएंगी तो
या बंजारी समाज अगर निकलता है तो बीजेपी का जो कोर उसने काफी जो अपनी जगह बनाई कुछ, उसमें माधव इक्वेशन है, माली, धनगर और ये क्या कहते हैं बंजारी। तो वो एक उन्होंने सोशल इक्वेशन बनाया था। आपको ध्यान होगा, मतलब ये आप देख सकते हैं कि पूरे जहां भी देश में कोशिश हुई तो उन्होंने ओबीसी जो मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कर सकते हैं आप, उस तरह के कम्युनिटीज को जब यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में किया या बिहार में भी, उनका अभी जो हमको मेरा अंदाजा है कि जो कोर वोटर बनेगा या बाद में भी अभी भी है, जेडीयू छोड़ेगा अगर, अभी जेडीयू के कब्जे में है, लेकिन वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मतलब जो नॉन कुर्मी, नॉन कुशवाहा एंड नॉन यादव है, कुशवाहा में भी कोशिश वो कर ही रहे हैं, काफी बड़ा मिला भी है उनको। तो ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में पंकजा, मुझको लग रहा है जो मुंडे सिस्टर्स हैं, वो संभावना इस बात की बहुत प्रबल है कि 2024 के पहले वो बाहर जा सकते हैं। अभी फिलहाल इतना ही जी जी। ज्ञानेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप तो महाराष्ट्र की रोज की राजनीति को देखते हैं, ये कितना बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और एक मुद्दा जो उत्तर भारत का था वो पश्चिम में पहुंच गया। जी सर, ये बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई शक नहीं।